नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकती है, मेरे लिए भी हुई थी, पर हो सकता है वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए, पर मैं गारंटी नहीं ले सकता कम हो या ना हो। दोस्तों, मामला है, हमारे एक मित्र ने हमारे पास एक फोटो भेजा। फोटो आपके सामने, ये फोटो हमारे पास भेजकर भाई ने कहा कि सर देखिए, मेरे पास ऐसा फोटो आया है जिसमें कहा गया है कि मैंने किसी लड़की को परेशान किया है, जबरदस्ती उसके फोटोज वगैरह खींचे हैं या फिर उसके पास अश्लील फोटो भेजे हैं, इसलिए साइबर सेल दिल्ली की तरफ से हमारे पास ये फोटो भेजा गया है जिसमें मुझे गिरफ्तार करने की बात कही गई है, मुझे बुलाया गया है। अब दोस्तों, यहां सबसे अलग जो बात थी इस वाले केस में, वो ये थी कि ये वाला केस बाकी केस से इसलिए अलग था क्योंकि इस बार जो लेटर तथाकथित, अब मुझे नहीं पता वो सचमुच पुलिस वाले थे या नहीं थे। मैं इस लेटर को देख के वास्तव में डर गया क्योंकि इस तरह का लेटर मैंने नहीं देखा। एकदम साफ सुथरा एक लीगल तरीके से जो नोटिस भेजा जाता है वो ये नोटिस था। बाकी हमने इतने नोटिसों के बारे में आपको बताया, वो सारे नोटिस किस तरह से फर्जी थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। इस नोटिस को मैंने हर एंगल से चेक किया, पर इस नोटिस में मुझे ज्यादा गड़बड़ियां नहीं दिखी। जैसा एक प्रोफेशनल नोटिस साइबर सेल किसी के पास भेजती है, सेम वैसा ये नोटिस था। इस नोटिस को देखकर जब हम डर सकते हैं तो उस भाई का डरना लाजमी था, उसका डरना तय था, ये समझ लीजिए। हमने इस लेटर को गौर से देखा तो इस लेटर के हेडिंग में लिखा था साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल दिल्ली, और इसके राइट साइड में कॉर्नर में लिखा था साउथ ईस्ट रूम नंबर, एड्रेस जो देते हैं PSCR पार्क न्यू दिल्ली 11008, और फिर उसके नीचे साइबर सेल और उसका जो जीमेल आईडी है, जो उसका ईमेल एड्रेस है वो दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, अब इसको देखकर सीधी सी बात है यार, मैं थोड़ा चकित हो गया कि वास्तव में रियल ही है, क्योंकि रियल ही लग रही है। और इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो सोर्स हैं साइबर सेल में, उनके पास मैंने इस फोटो को भेजा। उसका भी रिप्लाई 2-3 घंटे तक नहीं आया। वो भी इस चक्कर में था कि वास्तव में ये सही हो सकता है। उसने मुझे बताया कि भैया ठीक इसी तरह का लेटर भेजा जाता है, अगर इस तरह का लेटर भेजा जाता है तो ये वास्तव में बहुत ज्यादा डराने वाली बात है। और इसमें जो नीचे नीचे राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ दिया गया है शिव प्रताप ठाकुर, और ऊपर एक कॉलम में उसका नाम दिया गया है। अब यहां से आके मुझे इस लेटर पे थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट इसलिए होता है क्योंकि शिव प्रकाश ठाकुर उसके ऊपर साइन हो गया, ठीक है, फिर नीचे लिखता है SR इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सीनियर। अब इसको श्री इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहें या फिर सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहें, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। ना ही इसमें कोई मोहर थी, मोहर जो दी गई वो लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ दी गई। उसमें भी किसी अधिकारी का, किसी पद का नाम नहीं था, सिर्फ साइबर सेल का नाम था। और इसमें जो नीचे लिखा गया वो सारे छोटे अक्षर लिखे गए, दिल्ली को भी छोटा D लिखा गया। थोड़ा डाउट था। अब ये डाउट क्लियर मेरा तब हुआ जब एक लेटर और आया मेरे पास, किसी भाई ने भेजा कि सर ऐसा मेरे पास आया है, ऐसा लेटर मेरे पास पुलिस की तरफ से भेजा गया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, क्या ये सही है। अब वो लेटर देखकर मेरे डाउट क्लियर हो गए। जो भाई ने लेटर भेजा उसमें था साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल भोपाल, यहां भोपाल की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लेटर फर्जी क्यों है और ये किस मकसद से आप लोगों के पास भेजा जाता है। देखिए, इन लेटरों को देखकर जो शुरुआती लेटर था उसमें मुझे ये क्लियर हुआ कि यार देखिए, सच ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आजकल क्या है कि NCR भी बड़ा नजर रखती है। अगर आप किसी के पास भी वीडियो कॉल करते हैं, कोई ऐसी चीज भेजते हैं, कोई किसी गर्लफ्रेंड के पास वीडियो कॉल करते हैं, तो NCR भी नजर रखता है। और आप अगर कोई अश्लील पोस्ट अपने फेसबुक से कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में NCR भी स्वयं ऑटो लेकर आपके पास लीगल नोटिस भेज सकती है, आपकी गिरफ्तारी के लिए FIR दर्ज करवा सकती है। तो ऐसा नोटिस हमारे एक मित्र के पास भेजा था NCRB ने, तो मुझे यह डाउट था कहीं ये उस हिसाब से तो नहीं आया है। पर जब दूसरे भाई ने मेरे पास भेजा, डाउट क्लियर हो गए। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, आप एक स्क्रीन पर दोनों नोटिस देख सकते हैं। एक नोटिस बिल्कुल क्लियर है, दूसरा नोटिस थोड़ा सा ब्लर है।
कोई नहीं। अब इसमें हम बताते हैं, एक नोटिस की हेडिंग में लिखा है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल दिल्ली, दूसरे में लिखा है वाज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल भोपाल। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो भोपाल वाली उसमें है, देखिए दिल्ली वाली में सारे कैपिटल में लिखा गया है जो हेडिंग है, और भोपाल वाली इन्वेस्टिगेशन सेल ने वाज छोटे अक्षरों में लिखा है, उसके बाद सब बड़े में, और फिर भोपाल छोटे अक्षरों में लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, दोनों लेटर में जो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस को आप गौर कीजिएगा, राइट कॉर्नर में जो एड्रेस दिया गया है ऊपर ही ऊपर, दिल्ली वाले में आप देखेंगे साउथ ईस्ट रूम नंबर 114 एंड 124 फर्स्ट फ्लोर PSCR पार्क न्यू दिल्ली 11008, और सेल भोपाल की तरफ से जो भेजा गया है उसका एड्रेस आप देखिए, साउथ ईस्ट रूम 114 एंड 124 फर्स्ट महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट फ्लोर PSCR पार्क न्यू भोपाल 11008 मतलब बाकी रूम नंबर वही है जो दिल्ली साइबर सेल ने भेजा है, उसमें एड्रेस चेंज करके इन लोगों ने बेचारों ने कोशिश की, जैसा तैसा इनको आया, जाहिलों को, इन जाहिलों ने एड्रेस को चेंज करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। भोपाल महाराष्ट्र हैं और दिल्ली के कमरों का एड्रेस, ये बताने के लिए काफी कितने जाहिल हैं, ये कितनी भी कोशिश कर ले जाहिलता से बाज नहीं आएंगे। अब नीचे आ सकते हैं आप, साइबर सेल जो उनका दिल्ली पुलिस वाला जो है, यानी कि भोपाल पुलिस का भी जो वेबसाइट है वही है जो दिल्ली पुलिस साइबर सेल की है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद राइट लेफ्ट साइड में जहां नाम लिखा हुआ है अपराधी का, उस नाम के नीचे OW नंबर कुछ लिखा हुआ है, वही OW नंबर लिखा हुआ है भोपाल वाले, उसमें सेम डेट पे आ जाते हैं, डेट वही डेट लिखी गई है जो दिल्ली वाले ने लिखी है, वही भोपाल वाले की डेट है। अब उसके नीचे नाम का थोड़ा अंतर है, एक नाम तो हमारे कोई भाई है मिस्टर शोएब, उनके पास भेजा गया जो दिल्ली वालों ने भेजा है, और भोपाल वालों ने भेजा है विनय कुमार के पास, देख रहे हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में आ सकते हैं, सब्जेक्ट मोबाइल नंबर मैंने ब्लर कर दिया जानबूझ के, मैं किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहता। सब्जेक्ट सेम है, जो दिल्ली वालों ने सब्जेक्ट में लिखा है वही भोपाल वालों ने सब्जेक्ट में लिखा है। ठीक है, पूरा मैटर सेम है, जो मैटर दिल्ली वाले साइबर सेल ने भाई के पास भेजा है मिस्टर शोएब के पास, वही पूरा मैटर साइबर सेल भोपाल ने भेजा उस भाई के पास, विनय कुमार भाई के पास भोपाल वाले ने भेजा, सेम मैटर पूरा। अब इसके अलावा लेफ्ट साइड में दिल्ली वालों ने जो मोहर लगाई है नीचे नीचे, वही मोहर भोपाल वालों ने भी लगा रखी है। इसके अलावा राइट साइड में नीचे नीचे कॉर्नर में जो अधिकारी शिव प्रताप ठाकुर दिल्ली वाले में है, वही अधिकारी नहीं है, इस समय भोपाल वाले में अधिकारी का नाम चेंज कर दिया, उसमें लिखा गया है सत्यभान साकेत, उस व्यक्ति का नाम। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप साइन देखिए, जो नाम के ऊपर जो साइन किए गए कोष्टक में, कॉलम में, सेम साइन, दोनों अधिकारी अलग अलग, साइन सेम। एक में अधिकारी का नाम है शिव प्रताप ठाकुर और भोपाल वाले साइबर सेल के अधिकारी का नाम है सत्यभान साकेत। पर कितने अचरज की बात है कि सत्यभान साकेत कोष्टक में जो साइन कर रहे हैं वो दिल्ली साइबर सेल वाले भी कर रहे हैं, शिव प्रताप ठाकुर जी वही साइन। इसके अलावा पद देख लीजिए, पद जो सत्यभान साकेत का है वही पद अपने दिल्ली वाले शिव प्रताप ठाकुर का है। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है दिल्ली वाले में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल साइबर क्राइम ब्रांच दिल्ली इंडिया, पर इसमें दिखाया गया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल इंडिया। मेरे भाई दिल्ली इंडिया आ सकता है, पर भोपाल के साथ जब आएगा भोपाल मध्य प्रदेश आएगा, नहीं क्या भोपाल MP आएगा। दिल्ली के साथ इंडिया इसलिए जोड़ सकते हैं कि आप, और इसमें देख सकते हैं, देखिए दिल्ली हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। पर देखो जाहिलों की जहालत कितना संभालेंगे, आड़े आ ही जाती है। जाहिलों की जो हरकतें हैं वो चीख चीख कर चिल्लाती है कि हम जाहिल हैं। तो ऐसा नोटिस आपके पास हो सकता है बिहार के नाम से, पटना के नाम से, यूपी के नाम से, महाराष्ट्र के नाम से,
छत्तीसगढ़ के नाम से, किसी के नाम से भी आ सकती है। तो ये सीधी सी बात है, ये एडिट करके आप लोगों के पास भेजी जाती है। शुरुआती वाला देख के, दिल्ली साइबर सेल वाला देख के तो मैं थोड़ा असमंजस में आया था, बट उसमें भी कई चीजें थी जो शक के घेरे में थी। पर जब दूसरा भोपाल वाला दिखा तो भाई मुझे उनके ऊपर फिर से तरस आने लग गया। क्या करूं यार, हूं तो मैं भी मेवाती। अपने मेवाती भाइयों पे तरस आ जाता है कि कितनी जाहिलता बेचारे करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, अपनी जाहिलता को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपनी मक्कारी को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी जाहिलता और मक्कारी और उनका गंवारपन सामने आ ही जाता है। तो यार इतनी मेहनत करके आपके लिए रिसर्च किया है तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दें यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भैया, पैसा खर्च नहीं होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।